आपने बताया, मेरे को महाराणा प्रताप जयंती याद आ जाती है, जिसका मैं 7 दिवसीय कार्यक्रम का संयोजक रहता हूँ। इसी स्थान पर महाराणा प्रताप जयंती के जहाँ भी जो मूर्तियाँ हैं उनको भी हम लोग ईश्वर से माला पहनाते हैं। आज इसी क्रम में आदरणीय कृष्णकांत जी कुमार प्रताप नगर की टीम को पूरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। जय भारत, जय श्री राम। भारत माता की जय। मान हम जो व्यक्ति सनातन धर्म के लिए वर्ष पर्यंत कार्य कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को यह विक्रम संवत्सर दिया जाएगा। उपस्थित आप सभी प्रतापनगर सेवा समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, इस अवसर पर हमारे आज के कार्यक्रम के संयोजक और हमारे नववर्ष समारोह समिति के जिला अध्यक्ष भाई कृष्णकांत जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष कमलेंद्र जी और हमारे इसी समूह से जुड़े हुए आदरणीय यशवंत जी पालीवाल, भाई भूपेंद्र जी और हमारे इस नववर्ष समारोह समिति के कार्यकर्तागण, आप सबको यह जानकर सुखद अनुभूति होगी कि यह लगातार दूसरा वर्ष है जब हमने पराक्रम पुरुषार्थ अभिषेक, यानी जिस व्यक्ति के अपने पुरुषार्थ से न केवल राजस्थान में, न केवल मेवाड़ में, वरन पूरे विश्व में जिसने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कभी किसी के समक्ष घुटने नहीं टेके, ऐसे महापराक्रमी महाराणा प्रताप के चरणों में हम खड़े होकर आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य ये कि मूर्तियां लगाई दी जाती हैं, मूर्तियों पर मिट्टी जम जाती है, कबूतर और जानवर बीट करते हैं, खाली पुण्यतिथि और उनके जयंती के अवसर पर जाकर हम खाली माला पहना देते हैं। तो यह एक भाव स्थानीय लोगों के मन में पैदा हो कि जब उनको मौका मिले 7 दिन में एक बार 1 लोटा जल लेकर मूर्ति पर अभिषेक करें और एक माला उनको पहना सके, इस भाव से पुरुषार्थ जो है उसका अभिषेक कर सके, ये भाव हमने लेकर इस यात्रा को शुरू किया है। इसका नाम विक्रम विरासत इसलिए रखा है कि इस देश की सबसे बड़ी विरासत यदि कोई है तो वो महाराजा विक्रमादित्य हमारी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में है, जिसको अंग्रेज़ों ने झुठला दिया, लेकिन हमने उसको पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से ये 40 वर्ष पहले हमारे इस संस्था के संस्थापक श्रद्धेय श्यामलाल जी कुमार ने प्रारंभ किया। और आज मुझे कहते गर्व है कि इस राम जन्मभूमि के सबसे पहले कि राम यहाँ पैदा हुए थे उसको बताने वाले कोई व्यक्ति था तो वो महाराजा विक्रमादित्य थे, जिसने अपने राजकोष से 1 रुपया भी नहीं लेकर और केवल अपने जो एक तनख्वाह के रूप में कुछ पैसा अंश लेते थे उसके आधार पर अपना घर चलाने वाले कोई पहले महाराजा थे तो वो सम्राट विक्रमादित्य थे। पूरी पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति का कर्ज न रहे, उस कर्ज को चुकता करने का काम करने वाला कोई व्यक्ति थे तो महाराजा विक्रमादित्य थे। और यही कारण है कि विक्रमादित्य जब नेपाल पहुंचे तो नेपाल नरेश ने उनके इस कार्य को देखते हुए कहा कि जब इस पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति ऋणी नहीं है तो आपके नाम से यह संवत चलना चाहिए। तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन नेपाल महाराजा ने कहा कि नहीं, ये आपके नाम से आज मैं घोषणा करता हूं कि हमारे नेपाल का जो संवत है वो विक्रम संवत के नाम से जाना जाएगा। और दुर्भाग्य से जिस शकों को खदेड़ने के लिए विक्रमादित्य ने नागा साधुओं को त्रिशूल दीक्षा देने का काम किया और उनको कहा तुम जंगलों में त्रिशूल इकट्ठे करो और जिस दिन अवंतिका नगरी में कुंभ हो उस दिन तुम सब आना और हम इन शकों को बाहर खदेड़ेंगे। और उन शकों को बाहर खदेड़ने का काम अगर किसी ने किया तो महाराजा विक्रमादित्य थे। दुर्भाग्य से एक ऐसी सरकार हमारी उस समय आई और उन्होंने जो बाहर के लोग थे उसके आधार पर शक संवत को स्वीकार कर लिया, जबकि मेघनाथ शाह कमेटी ने साफ कहा था कि विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित किया जाए। हम अंत तक लड़ेंगे विक्रमादित्य के लिए। हमने भारत सरकार से मांग की है कि विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित किया जाए और वर्ष पर्यंत हम इस पे काम करते रहेंगे। ज़्यादा बोलने का समय नहीं है। आप लोगों की समाज सेवा, व्यक्ति आता है, व्यक्ति का शरीर चला जाता है, व्यक्ति की देह चली जाती है, व्यक्ति को सिर्फ एक नाम दिया जाता है। वो नाम कब अमर होता है? जब हम कोई समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। अपने लिए तो पूरी दुनिया करती है, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, सब लोग करके दुनिया में चले जाएं जिनका कोई नाम पीछे से नहीं लेता, लेकिन समाज के लिए जो व्यक्ति करके जाता है समाज उसका स्मरण करता है। इसी दृष्टि से आज ये विक्रम गौरव संवत्सर सम्मान, विक्रम गौरव हम राष्ट्रीय स्तर पर देते हैं। संवत्सर सम्मान हम आज आप कुछ चुनिंदा लोगों को जैसा